एक्चुअली वॉर को चलाने के लिए भी इकोनॉमी का होना जरूरी है। काफी हद तक अमेरिकन के जो प्रतिबंध थे उनको झेलने के बावजूद भी ईरान सर्वाइव कर रहा था, ये बहुत बड़ी बात। अब सर्वाइवल काफी कंडीशंस तक हो नहीं पा रहा है। और जो पजेस्किन है ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने हाल ही में कहा है, अपना स्टेटमेंट दिया है। आईआरजीसी के जो मेंबर हैं या फिर जो सैनिक हैं वो अपना जो एक्सट्रीमिस्ट रवैया है वो उनको दूर करें। अब पजेस्किन कह रहे हैं कि हम बातचीत के टेबल पर आने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका आपसी जो कोऑर्डिनेशन है वो है नहीं। अब पजेस्किन का यह कहना इसलिए भी जरूरी है कि यदि हम बातचीत के रास्ते पर आ रहे हैं और उस कंडीशंस में किसी भी प्रकार का कोई भी बखेड़ा खड़ा हो जाता है तो बखेड़े के उपरांत अमेरिका अटैक करेगा, इजराइल अटैक करेगा। उस अटैक को झेलने के लिए हमारे पास में कोई पर्याप्त सोर्स नहीं है, पर्याप्त हमारे पास संसाधन नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमी काफी हद तक जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब पिछले 10-15 दिन से ट्रेल ऐसा चल रहा था कि अमेरिका ने काफी हद तक उनके सोर्स थे इकोनॉमी के अब पकड़ने के इस क्रम में अमेरिका ने क्रिप्टो के जो पेमेंट थे, आपसी जो कोऑर्डिनेशन के स्विफ्ट सिस्टम से निकालने के बाद में डॉलर में कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता ईरान के साथ। लेकिन ईरान ने दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स अपना लिया था। जो भी कंट्री अपना शिपमेंट लेके जा रहा था ईरान के रास्ते से, ईरान से जो भी ट्रेड कर रहा था, वो अपना पेमेंट क्रिप्टो पेमेंट के माध्यम से दे रहा था। यानी क्रिप्टो करेंसी का उनके पास में माइनिंग का भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ईरान के अंदर माइनिंग के लिए जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो ईरान ने प्रोवाइड कर रखी है। अब वो भी अमेरिका ने ट्रायल देखते देखते ज्यादा हद तक उसको खत्म कर दिया था। अब क्रिप्टो की खत्म करने की इस अगली कड़ी में ईरान सर्वाइव नहीं कर पा रहा है अब। और अमेरिका इतना ब्लॉकेड लगा के बैठा है कि ओमान की खाड़ी में कि जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर आने वाला वेसल्स है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, जो व्यक्ति या फिर जो देश टोल देकर आ रहा है ना, वो भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आगे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका कह रहा है कि आपने टोल दिया, कि टोल देना है तो फिर हमारे आगे नहीं जा सकते। ऐसी ऐसी कंडीशंस बन रही है ईरान के लिए कि ईरान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। फुजेरा जो पोर्ट था उस पर हमला कर देना तो ताबूत में कील ठोकने के बराबर हो रहा है। लेकिन ईरान फिर भी सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, ये तो एक अलग कंडीशन है। काफी हद तक देखा जा रहा है कि ईरान सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि चाइना उसके बैकबोन बना हुआ है। बैकबोन इसलिए ही था कि उसकी इकोनॉमी का जो सोर्स था चाइना का, वो ऑयल पर डिपेंड था और ऑयल ईरान से आपूर्ति हो रही थी। अब ये ऑयल ही आपूर्ति भी नहीं होगा तो चाइना क्यों सपोर्ट करेगा। और अमेरिका चाहता है कि चाइना और ईरान का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको तोड़ के अलग किया जाए और फिर चाइनीज जो इकोनॉमी है उसको बैकफुट पे लाया जाए। अब कोल्ड वॉर वाकई में होने वाला है अमेरिका और चीन के मध्य आने वाले टाइम में। काफी हद तक यही चीजें देखी जा रही है।